अल्लाह एक बार फिर से कहें या रसूल अल्लाह के गौसल वरा की महफिल, गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, कि गौसल वरा की महफिल गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, और सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, गौसल वरा की महफिल। ये विषय मुलाज़ा फरमाए कि पीरान पीर हैं वो रोशन ज़मीर है वो, पीरा ले पीर हैं वो रोशन ज़मीर है वो, के पीरा ले पीर है वो रोशन ज़मीर है वो, के बेटी को एक नजर ने, बेटी को एक नजर ने बेटा बना रहे हैं, बेटी को एक नजर ने बेटा बना रहे हैं। क्या करामत है मेरे गौसे पाक की मुलाज़ा फरमाए कि बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, कि बगदाद वाले आका की देखिए करामती, कि फरमा के कुंबे इज़्ने, फरमा के कुंबे इज़्ने मुर्दे जिला रहे हैं, फरमा के कुंबे इज़्ने मुर्दे जिला रहे हैं। और आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए कि वो 12 साल डूबी, वो 12 साल डूबी बारातियों के कशीती, वो 12 साल डूबी बारातियों के कशीती, वो 12 साल डूबी बारातियों की कशीती, कि सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म देखो तेरा रहे हैं, सरकार गौसे आज़म देखो तेरा रहे
सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका मफ़हूम ये है कि खबरदार जो अल्लाह के वली होते हैं न उन्हें कोई खौफ होता है न उन्हें कोई गम। क्यों? क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं वो किसी दुनियादार से नहीं डरते, दुनिया वाले से नहीं डरते। अल्लाह के जो वली होते हैं वो किसी शहंशाह वक्त से नहीं डरते, किसी बहादुर से नहीं डरते। आप सर्वे करें, दुनिया का जायजा लें तो पता चलता है कि आज भी हर छोटी चीज को बड़ी चीज से डर लगता है कि नहीं? छोटी चीज को बड़ी चीज से डर लगता है, उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। यहीं पर देख ले, इसी आसमान के नीचे, इसी धरती के ऊपर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये भी कांप रहे हैं। क्या वजह है? कि कहीं कोई संतराश ना जाए, उसको छांटने वाला ना आ जाए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये थर्रा रहे हैं, ये पहाड़ कांप रहे हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त डर रहे हैं कहीं कोई काटने वाला ना आ जाए। आगे चलो, जमीन पर लहलहाती हुई घास, लर्जा बरंदाम कि कहीं चार पैर वाला ना आ जाए। समझ रहे? चार पैर वाला ना आ जाए। जब वो पहुंचेगा तो घास को खाएगा, है ना? घास को खाएगा। तो घास लर्जा बरंदाम कि कहीं चार पैर वाला ना आ जाए। चार पैर वाला इस खौफ से भाग रहा है कि कहीं कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाला ना आ जाए। है कि नहीं? चार पैर वाला इस खौफ से भाग रहा है, इस खौफ से डर रहा है कि कहीं कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाला ना आ जाए। मुजरिम पुलिस से डर रहा है, पुलिस वाले अपने ऊपर वालों से डर रहे हैं। पता ये चलता है कि दुनिया में हर छोटी चीज को बड़ी चीज से डर लगता है, हर छोटी चीज बड़ी चीज से कांप रही है। मगर आओ, एक जात ऐसी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है, इसी आसमान के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक जात वो है जिसको किसी चीज का खौफ नहीं है, जो किसी दुनिया की हर चीज किसी चीज से नहीं डरती है। वो कौन सी जात है? तो सुनो, कुरान उनके बारे में कहता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, वो अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के वली हैं जो किसी चीज से नहीं डरते हैं। अगर वो डरते हैं तो फिर मेरे परवरदिगारे आलम से। अल्लाह के वली सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मारिफत इलाही हासिल हो जाती है, मारिफत इलाही हासिल हो जाती है। वो अल्लाह का कुर्ब पा लेते हैं, और जिस इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है ना, तो फिर वो अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाया करता है, अल्लाह का खास बंदा बन जाया करता है। ये कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? ये बड़े पीर साहब हैं, आप जानते हैं। ये नजीब उत्तरफैन है, बाप से भी माँ से भी, बाप की तरफ से सिलसिला इनका हते इमाम हसन तक पहुंचता है, और माँ की तरफ से हते
इमाम हुसैन तक पहुंचता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये वो है जिनकी पेशन गोयत जुनैद बगदादी ने भी की थी। और आप जानते हैं कि जब आप पैदा हुए थे इस रात में, तो इनके वालिद मोहतरम जिनका नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, क्या नाम है? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर, आंख लग गई। आंख का लगना था मेरे आका जो है ख्वाब में तशरीफ फरमा हो गए। ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए, मेरे आका नहीं आए, आपके साथ में सिहाबा भी थे, औलिया अल्लाह भी थे। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए और फरमाया, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तुम जानते हो, मुबारक हो कि तुम्हारे घर में ऐसा बेटा पैदा हुआ है, ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो अल्लाह का वली है। वो अल्लाह का वली है और वो मेरा बेटा है। ये कहा वो मेरा बेटा है। और आगे फरमाया कि उसकी शान ये होगी, उसका मकाम ये होगा, जिस तरीके से तमाम अंबिया में मेरी शान है, उसी तरीके से तमाम औलिया में उसकी शान होगी। वो इतनी अजमत वाला होगा, वो इतनी रिफत वाला होगा, वो इतनी बुलंदी वाला होगा, इतनी पावर वाला होगा कि तमाम औलिया की गर्दनों पर उसका कदम होगा, तमाम औलिया की गर्दनों पर उसका कदम होगा। आके इतनी शान वाला वो बच्चा होगा। और आप जो है वो माँ के पेट से ही वली है, माँ के पेट से ही वली पैदा हुए। आप जानते हैं कि जब आप पैदा हुए और इनकी जब छोटी सी उम्र से जब बड़े हुए, ये यानी मकतब जाने के काबिल हुए, तो इनको जो है मकतब में पहुंचाया गया ताकि इल्म को हासिल कर सके, इल्म को हासिल कर सके। आप जाने कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म का हासिल करना, मैं ये नहीं कहता कि मुफ्ती बनो, आलिम बनो, कारी बनो, मगर हाँ इतना जरूर सीख लो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, शरीयत किस चीज को मना करती है, किस चीज को कहती है, एक बाप के, एक बेटे के वालिद के क्या हुकूक होते हैं, बीवी के शोहर पर क्या हुकूक होते हैं, इन चीजों को जान लो, पहचान लो। नमाज का तरीका तुम्हें आ जाए, नमाज तुम्हारी सही हो जाए, तो कम से कम इतना इल्म जरूर हासिल कर लो, है ना। हज़रात जब मक्तब में पहुंचाया गया इनको, तो आप अपने उस्ताद मोहतरम के सामने दो जानू बैठ गए। जब दो जानू आप बैठे तो आपके उस्ताद ने फरमाया कि बेटा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू कर दी। तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में जो है आपने जो है पढ़ना शुरू कर दिया। वरना जब बच्चा जब मकतब को जाता है या मस्जिद को जाता है, मदरसे को जाता है, तो सबसे पहले उसको जो है कायदा दिया जाता है ना, क्योंकि बच्चा उसी काबिल होता है। मगर उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने बिस्मिल्लाह शुरू किया और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में आप पारे पढ़ने लगे, वो भी कुरान पाक के पारे पढ़ रहे। अब उधर जो है उस्ताद चेहरे को देख रहे हैं। आपने एक पारा पढ़ा, दो पारे पढ़े, तीन पारे पढ़े, चार पढ़े, 10 पारे पढ़े, रिवायत में इख्तिलाफ, 17, कोई कहता 18, 17 भी कम नहीं, छोटे से बच्चे के लिए 17 भी कम नहीं, बहुत। जो बच्चा मकतब के लिए जाए, जो कायदा पढ़ने वाला हो, वो कुरान पाक पढ़ रहा है, सिपारे पढ़ रहा है। जब 18 पारे मुकम्मल हो गए, आप खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा बेटे तूने तो कमाल कर दिया, ये तो बता कि तू ये कुरान पढ़ करके कहां से आया है? तू तो यहाँ मकतब में सीखने के लिए आया है, तुझको ये पारे किसने याद करा दिए? तू तो लाजवाब है, तूने कमाल कर दिया। तो कहा कि हुजूर
इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। कहा कि इसमें सब कुछ मेरी माँ का कमाल है, मेरी माँ का कमाल है। तरबियत थी ना, तरबियत थी, अच्छी तरबियत दिया करो अपने बच्चों को ताकि असर पहुंचे। तो कहा कि बेटा कैसे? कहा कि दूर बात यह है कि मेरी माँ जो है इन पारों को जो है रोज फेरा करती थी, याद क्या करती थी। तो मैं अपनी माँ के पेट में इन पारों को सुनता था और सुनते सुनते वो पारे मुझे याद हो गए। माँ के पेट में मैंने इन पारों को याद कर लिया। बाकी सब कुछ मेरी माँ का कमाल है, ये मेरी माँ का कमाल है। हज़रात आप जानते हैं कि इनकी माँ भी जो है वलिया, इनकी माँ भी वलिया, इनके वालिद मोहतरम वली और इनके नाना भी वली, इनके नाना भी वली, जिनका नाम अब्दुल्ला सोमई है। अब्दुल्ला सोमई कौन है? हज़रात ये मेरे बड़े पीर साहब के नाना हैं, मगर अल्लाह ताला ने आपको क्या उरूज अता फरमाया है, गौसे पाक को क्या शान अता फरमाई है। देखे एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि एक ईसाई में और जो है एक मुसलमान में जो है बहस होने लगी। बहस हो रही है किस चीज पर? आज भी कुछ लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं और वो कोई नहीं, वो अपने भी हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन सुनो, ये अब्दुल कादिर हैं, ये अब्दुल कादिर हैं। तो जब अब्दुल कादिर ये कर सकते हैं तो फिर इनके बुजुर्ग और जिनके बारे में कहते हैं कि मैं नबी के गुलामों का गुलाम हूं, तो फिर उनके नबी क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि मुसलमान में और ईसाई में मुनाजरा हुआ इस बात पर। वो ये कहता था ईसाई कि हमारे ईसा, हमारे पैगंबर तुम्हारे नबी से अफजल हैं, तुम्हारे नबी से अफजल हैं। इधर से मेरे गौसे पाक का गुजर हुआ तो आपने फरमाया किस चीज पर बहस चल रही है? तो आपने फरमाया कि हुजूर ये जो ईसाई है ये कहता है कि मेरे ईसा जो है तुम्हारे नबी से अफजल है। तो आपने फरमाया कि तुम कहते हो कि हमारे ईसा तुम्हारे नबी से अफजल है, तुम्हारे पास में क्या दलील है? तो कहते हैं कि अब्दुल कादिर हमारे पास में दलील ये है कि हमारे ईसा को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि वो अगर चाहते तो मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, वो शान अता फरमाई है। तो आपने फरमाया बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। कहा कि ईसा मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, इतनी सी बात। कहा कि सुन मैं नबी नहीं, नबी के गुलामों का गुलाम हूं। कहा अगर ये काम मैं कर दूं तो फिर तू ईमान ले आएगा, फिर तू कलमा पढ़ लेगा। कहा कि ठीक है, अगर तुम इस काम को कर दो तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, ऐसी बात है। तो आपने फरमाया चल क्या देखना चाहता है? तो उसने कहा कि वहां पर एक कब्र पुरानी है, आप वहां के मुर्दों को जिंदा कर करके दिखा दीजिए। वहां पर लेकर के गया, वहां पर लेकर के गया तो वहां पर खड़े हुए। तो आपने फरमाया ईसाई बता, जब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे तो फिर क्या कहते थे? तो कहता है कि जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो आप ठोकर मारा करते थे और कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो कहा आपने यही कहते थे ना कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कहा कि सुन मैं भी यही कहता हूं। आप कब्र के पास में खड़े हुए, कब्र में ठोकर मारी, कहा कि मुर्दे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। आपने ठोकर मारी और कुम बिइज़्निल्लाह कहना शुरू कर दिया। कब्र शक हुई, कब्र फटी, मुर्दा कब्र से निकला। कहा कि हुजूर फरमाइए। अब उसने देखा कि यार ये तो नबी भी नहीं है, इन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। कहा कि नहीं, फरमाना नहीं है, बस तुझे जिंदा करना था, वापस लेट जा कब्र में। इतना सुना इसने देख कर जो है कदमों में गिर गया। कहा कि वाकई जब आप इतने कमाल वाले हैं, इतनी शान वाले हैं, तो फिर तुम्हारे नबी का कोई जवाब नहीं होगा, तुम्हारे नबी लाजवाब हैं। कहा कि अब्दुल कादिर अब कुछ देखना नहीं चाहता, बस कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बनना चाहता हूँ। देखे आलिम दीन जो है वो साल हर साल जो है वो खिदमत करे, तबलीग करे, मगर उस काम को अंजाम नहीं दे सकता जो कि अल्लाह के वली आन वाहिद में उस काम को अंजाम दे देते हैं। आन वाहिद में
तबलीग कर देते हैं। मैं तबलीग जो है वो नजरों में कर देते हैं, तबलीग नजरों में कर देते हैं, पता नहीं चल पाता है। कहा तक किसी ने कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आओ आगे चलते हैं। अपने वक्त के आलिम दीन, मुत्तकी, बामल और वली कामिल, इनका नाम है शेख निसार रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप क्या करते पता, आप नौजवानों को दर्स दिया करते थे, नौजवानों को दर्स दिया करते थे हदीस पाक का। तो आपके पास में जो है नौजवान इल्म हासिल करने के लिए आते थे। इतवार का दिन आया तो वो जो है नौजवान आपके पास में इल्म हासिल करने के लिए नहीं आए। तो अगले दिन जब वो पहुंचे तो आप उस्ताद ने फरमाया कि कल तुम जो है आए नहीं पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए नहीं आए। आज हुजूर हम आ रहे थे, रास्ते में हमने देखा कि गिरजाघर पर हमारी नजर पड़ी तो हमने देखा कुछ लोग थे जो कि उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति को बना रखा था और कोई उसके आगे जो है अपने हाथों को जो है जोड़ता था, कोई उस मूर्ति के आगे अपने सर को झुकाता था, कोई उस मूर्ति के आगे अपने हाथों को फैलाता था, कोई दुआएं करता था उनके सामने। तो आपने फरमाया फिर तुमने वहां पर किस काम को अंजाम दिया, किस काम को अंजाम दिया? कहा कि हुजूर हम तो मुसलमान हैं और गिरजाघर में हमारा क्या काम, हम वहां पर क्या कर सकते हैं? तो आपने फरमाया कि एक मुसलमान का क्या काम होता है मैं आपको बताऊंगा, आने वाले इतवार में मुझको इत्तला कर देना। अभी तक शागिर्द इंतजार कर रहे हैं इतवार का। जब जैसे ही इतवार का दिन आया, जैसे ही इतवार का दिन आया तो आपने जो है गुस्ल फरमाया, वुजू किया, वुजू करने के बाद में जो है अपने शागिर्दों को साथ में लिया। जब शागिर्दों को साथ में लिया तो वहीं पर पहुंचे गिरजाघर में, फिर वही हालात थे। कोई जो है उस मूर्ति के आगे जो है अपनी मुराद को रख रहा था, कोई अपने हाथों को फैलाए हुए था, कोई जो है अपने सर को झुकाए हुए था और कोई दुआएं कर रहा था कि तुम हमारे खुदा हो, तुम ही हमारी दुआ को कबूल करने वाले हो। तो आप उस मूर्ति के सामने खड़े हुए और सुवारी अंदाज में सूरह मायदा की जो है आयत करीमा तिलावत आपने शुरू कर दी और फरमाया या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ऐ मरियम के बेटे ईसा, कि तुमने दुनिया में ही पहले से लोगों से कह दिया था कि दुनिया वाले मुझको, मेरी माँ को और खुदा को खुदा मान लेना, मुझको भी खुदा मान लेना, मेरी माँ को भी खुदा मान लेना और खुदा को भी खुदा मान लेना, कि तुमने लोगों से पहले कह दिया था। अब इतना आपने सवालिया अंदाज में इस कुरान पाक की आयत को तिलावत करना शुरू किया ना तो वो अचानक से जो है मूर्ति वो गिरी, फटी और वो टुकड़े टुकड़े होकर के वो जमीन पर गिर पड़ी। अब जानते हैं उसके बाद में क्या हुआ? या अल्लाह को दिखाना था उन लोगों को, उन लोगों को दिखाना था। वो गिरी मूर्ति और हर टुकड़े से यही आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम गवाही देते हैं इस बात की कि इबादत अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह एक है, मुहम्मद उसके रसूल हैं, उसके बंदे। हर पत्थर से, हर टुकड़े से यही आवाज आ रही थी। अब वहां पर जितने भी लोग खड़े थे तो वो देख करके घबरा गए, डर गए, यार अभी तो हमारे सामने खड़ी थी, ये टूट कैसे गई? और इसका जो है हर टुकड़ा जो है बोल रहा है, हर टुकड़ा कलमा पढ़ रहा है। तो पीछे देखा तो वहां पर जो है शेख निसार रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हुए थे, वहां पर खड़े हुए थे। आकर के सब लोग कदमों में गिर गए, कदमों में गिर गए। कहा कि हुजूर हम तो जो है रास्ता भटके हुए थे, रास्ता भटके हुए थे, आपने आकर के रास्ता दिखा दीजिए, आपने आकर के रास्ता बता दिया, रास्ता दिखा दिया। जब आपने रास्ता दिखा ही दिया है तो फिर जो है आप हमें कलमा भी पढ़ा दीजिए, कलमा भी पढ़ा दीजिए, बस इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये हो आपने जो है उनको कलमा पढ़ाया। हजरात ये अल्लाह के वली होते हैं और अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो मेरा वली होता है, जो मेरा वली होता है, तो वली जो कहता है वो होकर के रहता है। जबान वली की होती है, बात मेरी होती है, कान वली का होता है, सुनना खुदा का होता है, और आंखें वली की होती हैं, देखना हकीकत में खुदा का होता है। वली जो कहता है वो होकर के रहता है। वली अगर ये कह दे कि पहाड़ सोना बन जा तो यकीनन वो सोना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जबान वली की है, बात खुदा की है।
और वली जिस चीज को कह दे तो वो हो करके रहती है। वली अगर कह दे कि दरिया फट जा तो दरिया फट जाएगा। बात जबान वली की, बात खुदा की, क्योंकि अल्लाह ने अपने वलियों को ये इख्तियार अता फरमाया है, अपने वलियों को ये शान अता फरमाई है, अपने वलियों को ये पावर अता फरमाई है। हज़रात, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हालात को देख करके बोलने की कोशिश करूंगा। हालात आप लोग ये लग रहे हैं कि शायद जो है सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। इंशाल्लाह जो है वक्त बस नहीं बोलना है। रब्बे कदीर की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार आलम मेरे बोलने के अंदर किसी भी तरह से कोई अगलात हो